300 अरब के असासे, गवर्नमेंट ओन्ड, पाकिस्तान का फ्लैग कैरियर 1946 में कायम हुई, 32 एयरक्राफ्ट और जिसमें बोइंग भी 777 भी शामिल हो। ये है PIA, सिर्फ 10 अरब रुपए में जिसकी बोली लगी है। मैं बड़ा हैरान हो रहा हूं, 3 होटल, 2 पेरिस में और 1 न्यूयॉर्क में, 3 होटल्स की ओनर, और पाकिस्तान में, मतलब आप कहें पाकिस्तान का फख्र, दुनिया की एक टाइम पे सबसे अच्छी एयरलाइन, आज उसका ये हाल हुआ पड़ा है कि वो मकरूज है 825 अरब रुपए की। बंदा क्या बोले, 50 के करीब करीब रोजाना की फ्लाइट्स हैं। आप इमेजिन करें कि इसका सिर्फ हीथ्रो का, लंदन का एक रूट जो है वो 1 अरब रुपए का है, कि सिर्फ हीथ्रो लंदन एक रूट जो है वो 30 अरब रुपए का बिजनेस है उसका। और इसके अलावा आप दुनिया में देखिए कि कितनी दुनिया पाकिस्तानी, एक करोड़ के करीब करीब पाकिस्तानी ओवरसीज हैं। इसके बाद आप ये देखिए कि ट्रैवलर्स और विजिटर्स कितने होंगे सिर्फ पाकिस्तानी दुनिया में। और इन सब की नंबर 1 चॉइस होनी चाहिए, वो होनी चाहिए PIA, पाकिस्तान एयरलाइन। लेकिन हम हैं क्या कर रहे हैं, इतनी बड़ी एसेट्स को जो इस वक्त पाकिस्तान का चौथा बड़ा खसारा देने वाला बन गया। और बना क्यों, ये सबसे अहम है। क्या हमने ये देखा कि क्यों बने? मिसमैनेजमेंट की वजह से, करप्शन की वजह से। ये क्यों बने? ये बने ओवरलोड करने, सियासी भर्तियों की वजह से। ये इस वजह से नहीं बना कि दुनिया में पाकिस्तान का क्या, या एयरलाइन का बिजनेस तो PIA जब टॉप पे थी, उसके बाद कितनी एयरलाइंस PIA की वजह से बनी, ये मिडिल ईस्ट की, और वो दुनिया का टॉप बिजनेस कर रही है इस वक्त। और क्या वजह है कि PIA जो कि एक वक्त में चाइना, ईरान और इवन मैं कहूँगा पूरे मिडिल ईस्ट, उसके लिए एक फख्र समझा जाती थी। वो लोग इवन वो नेशनल भी जो है वो PIA पे सफर करना अपने लिए बायस फख्र समझते थे। आज ये इस हालत को पहुंची हुई है कि इसकी सिर्फ 10 अरब रुपए की बोली आई है। और इसकी असेसमेंट जो गवर्नमेंट ने खुद लगाई थी वो 85 अरब रुपए, जो मैं समझता हूँ कि बिल्कुल नाजायज है किसी सूरत में भी, खासतौर पे उस सूरत में जब आपने 650 अरब का जो कर्जा इसके ऊपर है वो ओन करना है, एक कंसोर्शियम ने, PIA ने खुद करना है, यानी वो फॉरवर्ड नहीं होना जिसने इसको खरीदना है। तो अब अगर इसकी बोली अच्छी नहीं लग रही तो क्या हम पे लाजिम है कि हम इसको बेचेंगे? क्या 26-25 करोड़ अवाम में से कोई एक बंदा इस काबिल नहीं है कि जो इसका चेयरमैन लग जाए और इसको एक प्रॉफिटेबल बिजनेस में, एक प्रॉफिटेबल कारोबार बना दे और एयरलाइन को एक प्रॉफिटेबल एयरलाइन में चेंज कर दे? खुदा की कसम ये डूएबल है। फर्क, जरूरत सिर्फ इस चीज की है कि हम इसको एक इंडिपेंडेंट एक अदारे के तौर पे चलाएं, और इसका कोई ऐसा चेयरमैन जो कम से कम करप्शन में मुलव्वस ना हो, और वो एक तहिया कर ले कि जी मैंने इस इदारे को ठीक करना है। मैं यहाँ पे वजीर निजकारी अलीम खान साहब, मैं समझता हूँ कि एक कामयाब बिजनेसमैन है, अपनी हाउसिंग सोसाइटी तो वो बहुत शानदार तरीके से चला रहे हैं। कितनी बड़ी मिसमैनेजमेंट हो सकती है ये वाली निजकारी, ये जो प्राइवेटाइजेशन का इन्होंने कल एक सेशन रखा है, ये कितना को मिसमैनेजमेंट हो सकती है कि एक ठुल्ली कोई कंपनी आ गई है जो जिसकी रेपुटेशन भी पता नहीं इस काबिल है कि नहीं कि वो इसको खरीद लेते और उस पर पूरे उतरते। तो आपने पहले तो इतना बड़ा मिसमैनेजमेंट का तो हो कौन? वजीर निजकारी अलीम खान साहब। आप इतने कामयाब बिजनेसमैन हो, मैं समझ रहा था कि आपको वजीर आला बनाया जाना चाहिए था इमरान खान साहब को, लेकिन आपने ये कल की जो एक एक्टिविटी है इससे साबित किया है कि शायद आपकी ये कैपेबिलिटी नहीं थी, या आप ओवरलुक कर रहे हैं, या इसमें कोई इंटरेस्ट हो सकता है, कोई आपका पर्सनल इंटरेस्ट शामिल हो सकता है। बहरहाल मिसमैनेजमेंट की इंतहा है। तो हम इस एयरलाइन को बेचने के बजाय इसको ठीक करने का मशवरा देते हैं, और ये ठीक किया जा सकता है। तो वजीर निजकारी साहब और नायब वजीर आजम इसहाक डार साहब और वजीर आजम पाकिस्तान साहब, ये पाकिस्तान का इसासा है। खुदारा रहम करें, इस मुल्क पे रहम करें। ये प्रॉफिटेबल हो सकता है, इसको प्रॉफिटेबल बनाएं, इसको इस औने पौने बेचेंगे
آپ کا کیا انٹرسٹ ہے؟ مجھے نہیں سمجھ آ رہی. یہ 85 ارب کا جس کے ایسٹس 300 ارب ہیں اس کو 85 ارب میں کیوں دے؟ جس کا آپ صرف یہ امیجن کریں کہ لوکل اور انٹرنیشنل اس فلائٹ اس کو 1 کروڑ لوگ باہر رہتے ہیں, اس کے علاوہ ٹریولرز ہیں, اس کے علاوہ ڈومیسٹک فلائٹس ہیں, تو کہاں سے کہاں بات جا سکتی ہے؟ اس کو 1 سال میں پروفیٹیبل بنایا جا سکتا ہے. ضرورت صرف اس کی کارکردگی کو بہتر بنانے کی ہے. میں کہوں گا کہ خدا کے واسطے اس ایئر لائن کو نہ بیچیں, اس کو اونے پونے نہ بیچیں, اس کو ٹھیک کریں. جیسے آپ اور چیزوں کو ٹھیک کرنے کے لیے اس وقت ہمیں شو کر رہے ہیں کہ ملک میں بڑی ہم کر رہے ہیں, تو اس میں سے یہ ٹاپ آف دا لائن جو ہے اس کو یہ ایک ادارہ جس کو PIA کہتے ہیں یہ ہونا چاہیے. یہ ہمارا فخر ہوا کرتا تھا, اس میں ہم ایک وقت میں پاکستان اس پہ فخر کرتا تھا, تو اب پھر اس پہ فخر کیا جا سکتا ہے. ضرورت صرف نیت ٹھیک کرنے کی ہے. اور میں توقع کرتا ہوں کہ اب اس طرف ضرور دیکھا جانا چاہیے کہ یہ ایئر لائن ہماری اپنی ایئر لائن ہے, اس کو ہم نے پروفیٹیبل بنانا ہے. چینل کو سبسکرائب کیجئے, لائک کیجئے, کیونکہ ہم پاکستان کی بات کرتے ہیں. اور اگر یہ ویڈیو پسند آئے تو اس کو شیئر ضرور کیجئے. پاکستان زندہ باد.